नमस्कार, मैं हरीश त्रिवेदी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा ये जीवन एक जर्नी है और इस जर्नी में हमको कभी भी सीधा रास्ता नहीं मिलता है। टेढ़े मेढ़े मोड़ आते हैं, ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं और अधिकतर हम इन सबको पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम लाख चाहने के बावजूद भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। हम अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे, अपनी तरफ से अपने बेस्ट रिसोर्सेज यूज करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और हमें लगने लगता है कि लाइफ अब खत्म है, आगे कोई रास्ता नहीं है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज का एक सॉल्यूशन है। काफी पहले की बात है, एक काफी बड़ा राजा हुआ करता था। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। उसने अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, हर तरह के प्रयत्न करके देखे, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। वो निराश हो गया। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा था तो उसके मंत्री, महामंत्री और उसके जितने भी सलाहकार लोग थे सब साथ में बैठे हुए इसी बात पर सोच रहे थे कि पुत्र प्राप्ति कैसे की जाए, क्योंकि राजा ने तो सारे एफर्ट कर लिए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तब उसके मंत्रीगण आपस में सलाह करके राजा को सलाह देते हैं कि आपको किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। उनकी बात मानकर वो राजा अपने शहर के 5 सबसे बड़े तांत्रिकों को बुलाता है और उनसे अपनी समस्या को बताता है। वो तांत्रिक राजा की सारी बात सुनकर उसको सलाह देते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो अपना पुत्र राजा को बलि के लिए देगा उसको काफी इनाम दिया जाएगा, काफी पैसा दिया जाएगा। उसी शहर में एक गरीब परिवार में रहता था। उनके काफी बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसकी ईश्वर में काफी आस्था थी और वो अपना अधिकतर समय सत्संग में और सज्जनों के साथ ही व्यतीत करता था। तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि हमारे पास वैसे ही खाने की प्रॉब्लम है और ये लड़का कुछ करता भी नहीं है, ये तो हमेशा सत्संग में सज्जनों के साधुओं के साथ ही लगा रहता है, भगवान की पूजा करता है, क्यों ना इसको हम राजा को बलि के लिए दे दें। राजा भी खुश हो जाएगा, हमें पैसा मिलेगा, हमारा परिवार भी अच्छे से चलेगा। तो वो लोग अपने उस बच्चे को राजा को बलि के लिए दे देते हैं। तांत्रिक उस बच्चे की बलि देने की तैयारी करते हैं और राजा को वहां पर बुलाते हैं। राजा वहां पर आता है और राजा वहां आकर उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। वो बच्चा राजा से बोलता है, महाराज मुझे थोड़ा रेत मंगा दीजिए। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, वो रेत ले आते हैं। वो बच्चा उस रेत से 1 2 3 4 रेत की ढेरी बनाता है। वो पहली ढेरी के सामने जाता है, मन में कुछ सोचता है, लात मारता है, उस रेत की ढेरी को तोड़ देता है। ऐसे ही वो दूसरी ढेरी के सामने जाता है, आंख बंद करके मन में कुछ सोचता है, फिर उसको लात मार के तोड़ देता है। उसके बाद ऐसा ही वो तीसरी ढेरी पे करता है, उसको भी तोड़ देता है। फिर लास्ट में वो चौथी ढेरी के सामने जाता है। उस चौथी ढेरी के सामने वो पालथी मार के हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठ जाता है। वो 5 मिनट तक आंख बंद करके बैठा रहता है और फिर उसके बाद राजा को बोलता है, महाराज अब मैं तैयार हूँ, आप मेरी बलि दे दीजिए। ये सब देखकर सारे तांत्रिक घबरा जाते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया, कि इसने 3 ढेरियों को तोड़ दिया और चौथी ढेरी के सामने ये कुछ देर तक आंख बंद करके बैठा रहा, इसने कुछ बुदबुदाया, पता नहीं इसने क्या किया है। तो वो बच्चे से पूछते हैं कि तुमने क्या किया। बच्चा तांत्रिकों को कोई जवाब नहीं देता। तांत्रिक फिर राजा से कहते हैं कि महाराज इससे पूछिए इसने क्या किया। तो राजा उस बच्चे से पूछता है कि बालक तुम बताओ तुमने क्या किया। पहले तुमने 3 ढेरियों को तोड़ दिया और चौथी के आगे तुमने आंख बंद करके हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करी और फिर तुमने कहा मेरी बलि दे। तो बच्चा बोलता है कि महाराज वैसे बात में किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन आप हमारे महाराज हैं इसलिए बात में आपको बता रहा हूँ। पहली जो रेत की ढेरी थी वो मेरे माँ बाप की थी। मेरे माँ बाप का ये कर्तव्य था कि वो मेरा लालन पालन करते, मेरा भरण पोषण करते और मुझे पालते और मेरी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे आपको भेज दिया, इसलिए मैंने वो ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों की थी। उनको चाहिए था कि वो मेरे माँ बाप को समझाते कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दी। और महाराज तीसरी ढेरी आपकी थी। आप हमारे राज्य के राजा हैं, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें। आप रक्षा करने की बजाय उल्टे मेरी बलि दे रहे हैं, इसलिए मैंने उस ढेरी को भी तोड़ दिया। और चौथी ढेरी मेरे सद्गुरु और मेरे भगवान की है। मुझे अपने सद्गुरु और अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने उनके सामने बैठ के प्रार्थना की, अब मैं तैयार हूँ, आपने जो करना है कर लीजिए। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। राजा सोचता है अगर इस बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होगा। और ये बच्चा काफी समझदार है, भगवान में आस्था रखने वाला भी है।
इससे अच्छा और समझदार बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। और राजा निर्णय लेता है कि मैं इस बच्चे को गोद ले रहा हूँ, और वो उस बच्चे को गोद लेने की घोषणा कर देता है और उस लड़के को उस राज्य का राजकुमार बना देता है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, जब सारी ढेरियाँ टूट जाती है, हम अपने सब एफर्ट्स लगा लेते हैं, चारों तरफ से ट्राई कर लेते हैं, जो अपना बेस्ट कर सकते हैं कर लेते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसे में आपको केवल अपने सदगुरु और अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपने बेस्ट एफर्ट करने चाहिए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी समस्याएं हैं, सबका हल जरूर निकलेगा। कुछ केसेस में हल जल्दी निकल जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है, लेकिन आपको अपनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अपने गुरु और अपने भगवान पर बनाए रखनी होगी। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती चली जाएंगी, आपको कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। अपने गुरु और अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। और इसी मैसेज के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं।